गरीब की 10 रुपए की बिरयानी। अरे चाचा, एक प्लेट बिरयानी कितने रुपए की है? अरे जाओ जाओ मनोहर, तुम्हारे बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। 120 रुपए की प्लेट है, इतने में तो 3-4 दिन का खर्चा चल जाएगा तुम्हारा। बिरयानी वाले की बात सुनकर आसपास खड़े सभी ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे। जब ये लोग अभी से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर मैंने इनसे उधार बिरयानी मांग ली तो कितना मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं, रहने दो। मनोहर दुखी होकर अपने घर आया तो देखा उसकी बेटी पायल रो रही थी। अरे ममता, पायल रो क्यों रही हो? क्या उसे पहले से ही पता चल गया कि मैं बिरयानी लेकर नहीं आया हूँ? ये लो, रोने का एक दूसरा कारण भी दे दिया आपने। पापा, मुझे पता था आप बिरयानी नहीं ला पाओगे, लेकिन मैं बिरयानी की वजह से नहीं रो रही हूँ। फीस की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये सुनकर मनोहर को बहुत दुख हुआ। ममता ने रोटी बनाई और उसके ऊपर नमक डालकर तीनों ने खा लिया। अगले दिन मनोहर फिर काम ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त गुड्डू मिल गया। अरे मनोहर भाई, कुछ महीने से बड़े परेशान रहते हो, क्या बात है? अरे क्या बताऊं यार गुड्डू, पिछले कुछ महीनों से मेरा काम ही नहीं चल रहा। मेरा तो अब नौकरी करने का मन ही नहीं करता। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। गुड्डू, अगर मेरे लायक भी कोई काम हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहीं बैठे बैठे पहले काम ढूंढने की सोचेंगे तो हम कभी शहर नहीं जा पाएंगे। वहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। यहाँ गाँव से तो अच्छा ही है। इस बार मनोहर ने अपनी पत्नी और बेटी को बताया और अगले ही दिन वो गुड्डू के साथ शहर निकल गए। गुड्डू और मनोहर किसी अच्छे होटल में पहुंच गए। सेठ जी, आपके होटल में कोई लिखाई पढ़ाई वाला काम है क्या? मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई अच्छा काम हो तो बताइए। हमारी कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि मैं तुम्हें कोई लिखा पढ़ी वाला काम दे सकूं। अब मुझे एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है, जो सुबह जल्दी उठकर पूरे होटल की सफाई करे, हर घंटे ग्राहकों के जाने के बाद तुरंत सारी टेबल साफ करे और रात में भी पूरी सफाई करके जाए। मैंने आज तक अपने गाँव में अपनी भैंसों तक को तो नहलाया नहीं, और यहाँ तुम्हारे होटल में सफाई करूंगा? सेठ जी, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। गुड्डू, तू कहीं दूसरी जगह काम ले, मैं यहाँ काम कर लूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है। सीखो अपने दोस्त से कुछ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जाओ तुम किसी बड़ी कंपनी में जाओ, वहाँ शायद तुम्हें कोई मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। गुड्डू वहाँ से नाराज होकर चला गया। मनोहर उसी दिन से उस होटल में साफ सफाई का काम करने लगा और वहीं होटल के बाहर चादर बिछाकर रात में सो जाता था। फिर एक रोज, मनोहर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम अपना काम बहुत ही सफाई के साथ ईमानदारी से करते हो। आज हमारे होटल में 50 किलो बिरयानी का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम जरा किचन में जाकर हमारे शेफ की मदद कर दो। वो जो भी कहे करते जाना। ठीक है सेठ जी। मनोहर किचन में जाकर शेफ की मदद करने लगा। मनोहर, ऐसा करो, सबसे पहले ये जितना भी चिकन है ना, इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो। उसके बाद चावल भी धो लेना, ठीक है? बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। तो इस तरह मनोहर उनके साथ मिलकर बिरयानी बनाने लगा। शाम तक 50 किलो बिरयानी बनकर तैयार हो गई। शेफ को मनोहर का काम बहुत पसंद आया। अगले दिन उसने सेठ जी से मनोहर की तारीफ भी कर दी। सेठ जी, मनोहर तो हेल्पर का अकेले ही उतना काम कर देता है जितने मेरे 5 हेल्पर नहीं कर पाते। आप साफ सफाई का काम किसी और को दे दीजिए, मनोहर को मेरा हेल्पर बना दीजिए। क्या बात है मनोहर, शेफ तुम्हारी खुद तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आज से तुम्हारी पगार भी डबल हो जाएगी और तुम अब हेल्पर के रूप में काम करोगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनोहर शेफ के साथ मिलकर काम करने लगा। धीरे धीरे वो भी बहुत अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख गया। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके और बिरयानी बनाने की कला सीखकर वो अपने गांव वापस लौटा। पायल और ममता बहुत खुश हुए। पायल, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा, और ममता, शहर से मैं अलग अलग तरीके की बिरयानी बनाना सीख कर आया हूँ। अब मैं यहीं पर बिरयानी बेचूंगा, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है। शाम होते ही चचा के पास चले जाते हैं। जो पैसे मनोहर कमा कर लाया था, सबसे पहले उनमें से उसने पायल की फीस जमा की। फिर अगले दिन बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर और अगले ही दिन से उसने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई उसके ठेले पर बिरयानी खाने नहीं आया, जबकि सामने वाले ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी उसने एक चाचा को बुलाया। अरे चाचा, इधर आओ जरा, मैं भी बिरयानी बेच रहा हूँ। अरे कुछ लोग मेरी भी बिरयानी खाकर देखिए। अरे मनोहर, वो कई सालों से बिरयानी बेच रहा है, लोगों को लत पड़ गई है उसकी बिरयानी खाने की। अरे कम से कम एक बार लोगों को मेरी बिरयानी खाकर तो देखनी चाहिए। वो 120 रुपए की प्लेट देता है, मैं 100 रुपए की दे दूंगा। अरे तुम्हें यहाँ हर कोई जानता है कि तुम मजदूरी करते थे, इसलिए सबको पता है तुम्हारे हाथों में वो स्वाद होगा ही नहीं। 10-20 के चक्कर में कोई अपना स्वाद नहीं खराब करेगा। मुझे जाने दो भैया। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन कोई उसकी दुकान पर बिरयानी खाने नहीं आता था। हर रोज उसकी बिरयानी बर्बाद हो जाती थी। एक रात उसने गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, ये गांव वाले सिर्फ एक बार मेरे हाथ की बिरयानी खा लें तो दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं, पर कोई मेरी बिरयानी खाने को तैयार ही नहीं है। अब बिरयानी उससे कम रेट में बेचो, फिर देखना। अरे मैंने कम रेट में बिरयानी बेचने की कोशिश की, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10-20 के चक्कर में अपना स्वाद नहीं खराब करेंगे। अब देखना, मैं बिरयानी इतनी सस्ती बेचूंगा कि लोगों को आना ही पड़ेगा। वो 120 की देता है, मैं सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचूंगा। इतने कम रेट में आप बिरयानी कैसे बेच पाओगे? इससे ज्यादा तो बिरयानी बनाने में ही खर्च हो जाता है।
जो सरकार की तरफ से हमें हर महीने मुफ्त चावल मिलते हैं ना, क्यों ना मैं उन चावलों का इस्तेमाल करके बिरयानी बनाऊं, फिर तो मुझे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन पापा, अगर उस चावल से आप बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो लोगों को उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सही कह रही हो बिटिया, तो फिर ऐसा करता हूँ, गजोधर काका के घर जाता हूँ। इस बार उनकी धान की खेती बहुत अच्छी हुई थी, उनसे कुछ उधार धान और चावल ले लेता हूँ, क्योंकि मार्केट से चावल खरीदने जाऊंगा तो महंगे पड़ जाएंगे। मनोहर उसी वक्त गजोधर काका के घर गया, जो कि एक किसान थे। काका मुझे बस 50 किलो धान दे दीजिए, इस बार मैं भी खेती करना शुरू कर दूंगा और अगली फसल मैं आपको ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम तो हमारे गांव के ही आदमी हो, जितना चाहे उतना धान ले जाओ। और मैं तो कब से तुम्हें समझाता था कि खेती करना शुरू कर दो, लेकिन तुम खेती की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे अपने पिता के गुजर जाने के बाद। तो गजोधर काका से मनोहर धान ले आया। अब उसके पैसे सिर्फ चिकन लाने में ही खर्च हुए। अब उसने 10 अलग अलग तरह की रंग बिरंगी बिरयानी बनाई और सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचने लगा। आ जाओ गाँव वालों, सिर्फ 10 रुपए में रंग बिरंगी अलग अलग तरह की बिरयानी खा लो, मजा ना आए तो 10 रुपए भी मत देना। उसकी ये बात सुनकर गांव वाले उसके ठेले पर आ गए। अरे मनोहर, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर क्यों अपना घाटा करवा रहे हो? और ये इतने प्रकार की बिरयानी बनाना तुम कहाँ से सीख गए भाई? महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आप लोगों ने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं 6 महीने के लिए शहर गया था, वहाँ बहुत बड़े होटल में काम करता था, वहीं से ये सब सीख कर आया हूँ। अगर 10 रुपए की बिरयानी में हमें वही स्वाद मिला तो हम तुम्हारी दुकान पर खाया करेंगे। जल्दी से हम सबके लिए एक एक प्लेट लगा दो। इतने दिनों की मेहनत के बाद आज पहली बार उसकी दुकान पर लोग बिरयानी खा रहे थे। सब बिरयानी खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अरे वाह भाई मनोहर, तुम्हारी 10 रुपए की बिरयानी में तो वो स्वाद है जो 120 वाली में भी नहीं। आज के बाद हम तुम्हारी दुकान पर बिरयानी खाने आया करेंगे और मैं आसपास के गांव में भी बता दूंगा। लोग उसकी बिरयानी पसंद भी करने लगे। कुछ ही दिनों बाद आसपास के सभी गांव के लोग उसके पास बिरयानी खाने आने लगे और उसका काम खूब चलने लगा। ममता, अब तुम्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं, अब जल्द ही मैं ढाबा भी खोल लूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद लोग कम चिकन की शिकायत करने लगे, तो अब मनोहर 120 वाली चिकन बिरयानी 80 रुपए में बेचने लगा। गांव वालों, मैंने 10 रुपए की बिरयानी से शुरुआत की थी, इसलिए मैं 10 वाली प्लेट बेचना बंद नहीं करूंगा, ताकि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो 10 वाली बिरयानी खा सके। वाह बेटा, अब तो वो लोग भी बिरयानी खा सकेंगे जिन्होंने आज तक बिरयानी नहीं खाई, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। 10 रुपए की बिरयानी की शुरुआत करके उसने 1 साल बाद ढाबा भी खोल लिया और खेती किसानी भी करने लगा।